नमस्कार। जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में आयोजित 56वीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आज समाप्त हो गई। प्रतियोगिता के समापन दिवस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिम्नास्ट खिलाड़ियों का सम्मान किया। उन्होंने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में खेलों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए हर संभव काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मगर जब उन्हें बड़ा मंच मिलता है तो वे अपनी प्रतिभा हमेशा दर्शाते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियतें मुहैया करवाए जाने की बात भी की और कहा कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। सलाहकार फारूक खान सहित जिम्नास्ट एसोसिएशन और वरिष्ठ खेल अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। स्पोर्ट्स काउंसिल ने 2 लाख एक्टिविटीज आयोजित की हैं, जो अपने आप में मैं मानता हूं कि एक रिकॉर्ड है। मैं सभी खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को इस विजन के लिए और इस विजन के साथ अभियान चलाने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मैं मानता हूं कि खेल को संस्कृति बनाकर युवा जम्मू कश्मीर को मजबूत एवं सॉफ्ट पावर बनाने में आपका जो सहयोग है, शायद आने वाले भविष्य में ये जम्मू कश्मीर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मित्रों, आज की तारीख में जम्मू कश्मीर की सभी पंचायतों में कोशिश की जा रही है कि स्पोर्ट्स फील्ड उपलब्ध हो और लगभग 85% पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई और स्थानीय युवाओं को चिन्हित करने का काम भी प्रारंभ किया गया है और उन्हें उचित प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। आज जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स को समाज का अहम हिस्सा बनाना चाहता है। मैं जानता हूं कि 2014 के बाद से स्पोर्ट्स कोटे में नियुक्तियां यहां नहीं हुई। 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक स्थगन आदेश भी जारी किया था और आज इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं कि नई स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारी 1 महीने के अंदर आपके बीच आने वाली है और निश्चित रूप से 2022 जनवरी में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को केवल क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरी नहीं, बल्कि उन्हें ऑफिसर बनाने का काम भी जम्मू कश्मीर प्रशासन करेगा। बिजनौर पुलिस थाने में आज सीबीआई के एडिशनल डीएसपी महेश कुमार की देखरेख में छापेमारी के दौरान एएसआई श्याम सिंह पाटिल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस स्टेशन में रेड पड़ी थी, जिस तरीके से ये काफिले में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्यामलाल काटिल। डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बलदेव सिंह बलोरिया मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में एसएमजीएस अस्पताल के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बलदेव सिंह बलोरिया ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान कोरोना योद्धाओं, जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर सफाई कर्मी तक शामिल हैं, इन्होंने जो योगदान दिया है वो अतुलनीय व काबिले तारीफ है। उन्होंने डोगरा सेवा संभाल ट्रस्ट द्वारा इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए ट्रस्ट की सराहना भी की। ट्रस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि इनने जो प्यार, जो रिस्पेक्ट हमारे स्टाफ को दी है, इससे हमारे स्टाफ को और एनकरेजमेंट मिलेगी और हम ये दुआ करते हैं कि इनका आशीर्वाद हम पे बना रहे और हम समाज सेवा को जारी करें और अच्छी तरह से करें। डोगरा सेवा संभाल की तरफ से, जिसके अध्यक्ष हमारे राजीव शर्मा जी हैं और पूरी टीम ने एसएमजीएस के डॉक्टर्स को, डॉक्टर दारा सिंह जी और डिप्टी स्टूडेंट जो हैं वहाँ के रमेश जी, इन सब के नेतृत्व में जहाँ के स्टाफ को हमने सम्मानित किया है। मुझे लगता है कि
मैंने भी हेल्थ सैनिटेशन का चेयरमैन होते हुए और जिस तरह ये 2 साल का पीरियड कोविड का रहा, जिस मेहनत से एक डॉक्टर से लेके नीचे पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी तक अच्छे तरीके से काम किया है, उनको हम साधुवाद देते हैं। और उसी को देखते हुए मैंने उनको कहा था कि हम आपको थोड़ा ऑनर करना चाहते हैं। ये तो हमारे सदामा के सत्तू भी नहीं हैं, लेकिन इनका इनकरेज करने के लिए हमने इनको आज सम्मानित किया है। लोग अंगदान के प्रति जागरूक हों, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अंगदान सप्ताह यानी ऑर्गन डोनेशन वीक का आयोजन किया है, ताकि लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में पता चल सके। ऑर्गन डोनेशन वीक का आज समापन दिवस था, जिसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थीं, जिन्होंने इस मौके पर उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने अंगदान को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। डॉक्टर शशि सूदन ने भी इस मौके पर अंगदान को लेकर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया था। उन्होंने इस मौके पर अंगदान के महत्व पर भी बात की। अंजलि फ्रॉम राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो एक दिन की बजाय हमने इसको पूरा हफ्ता सेलिब्रेट किया, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। ये एक एक्टिविटी थी सॉलिड ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन करके हमने दिसंबर 2019 को इसका दायित्व लिया था। बेशक कोविड रहा, लेकिन कोई भी एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो अपनी रफ्तार से चलती रही और ये ज़्यादा अच्छी रफ्तार से चली। इवन नेशनल लेवल पे भी इसको अप्रिशिएट किया गया है, जो सोटो जम्मू ने काम किया है। अभी ऑर्गन्स जो है, हम जानते हैं कि कभी सुना है जनरल पब्लिक ने रीनल फेलियर, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, या आंखें किसी की काम नहीं कर रही हैं। तो ये नेत्रदान, रक्तदान या रीनल ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांट्स, या इवन भारत में 20 तक हार्ट भी ट्रांसप्लांट होते हैं। ये कोई जागरूकता नहीं है। अभी हमने देखा कि डोडा में एक एक्सीडेंट हुआ, कुछ जवान मौतें हुई, ब्रेन डेड थे हमारे काफ़ी, उनमें कुछ पेशेंट्स, उनके ऑर्गन्स जो हेल्दी ऑर्गन्स थे, उनके हार्ट्स, उनके लिवर्स, उनकी 2 किडनी से 2 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये जागरूकता की बहुत ज़रूरत थी। ये एक मैसिव हमने कैंपेन किया है, एक बड़ी, और जिसमें बहुत सारा यूथ इन्वॉल्व हुआ, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हुए, हमारे मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे इन्वॉल्व हुए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई। उनका मकसद था जागरूकता, कि जन जन तक ये बात पहुंच जाए कि मरणोपरांत भी ज़िंदगी चलती रह सकती है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये इस्तेमाल में आ जाते हैं और काफ़ी लोगों को ज़िंदगियां मिल जाती हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल जम्मू में प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही जी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पद्मश्री प्राप्त निर्मोही, जिन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े जम्मू क्षेत्र की भाषा और संस्कृति से संबंधित हैं, 35 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। आज इस अवसर पर उनकी लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर निर्मोही को शॉल और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। एक तो ये आता है कि स्कूलों और कॉलेजों में डिबेट्स जो है ना ये रखी जानी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को बोलने का एक तरह से मंच मिलता है। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि डिबेट्स हों। दूसरी बात यह है कि पुस्तकी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। कोई कहे कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैं विद्वान बन गया, वो नहीं बनता है। इसके लिए अगर आपने ज्ञान अर्जित करना है, साधन क्या होंगे कि आप पुस्तकें भी पढ़ें, आप क्या करें, पर्यटन भी करें, घूमें फिरें, देखें। सिर्फ समुद्र के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद समुद्र में नहीं जाओगे, देखोगे नहीं। जब मैं हनुमान की कथा पढ़ता था, भगवान राम की समुद्र पार करने की कथा पढ़ता था, मुझे बड़ा विचित्र लगता था। जब मैं इधर था अहमदाबाद में, वहाँ एक छोटा सा टापू था, समुद्र से 3 किलोमीटर दूर था, धरती से 3 किलोमीटर दूर था। जब मैं वहाँ गया पैदल, तो मैंने देखा कहीं पानी घुटने तक था, कहीं पानी और था, लेकिन
एक जैसा पानी नहीं था। 3 किलोमीटर मैं समुद्र में चलता चला गया। मुझे ये अनुभव हुआ कि समुद्र का पानी में उतार आता है, चढ़ाव आता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर हम नदी के बारे में पढ़ाते हैं, नहीं है, बच्चों को नदी दिखाओ, बच्चों को शहर दिखाओ, बच्चों को खेत दिखाओ, बच्चों को आप खुली चरागाहों में ले जाओ। ये जो होता है ना ऑब्जर्वेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि पढ़ाई भी हो, पुस्तकी भी हो, और उसके साथ साथ पर्यटन भी हो, बच्चा देखे। और तीसरा क्या होता है कि कॉलेजेस में, जिसको सत्संग कहा जाता है, सेमिनार्स ये होने चाहिए, बाहर के विद्वानों को बुलाया जाना चाहिए, और उनमें से जब वो भाषण देते हैं ना, उनके भाषणों का चाहे 10% बच्चों पर प्रभाव पड़े, 20% बच्चों पर प्रभाव पड़े, प्रभाव जरूर पड़ता है। आनंद शर्मा एक बार फिर टैंकर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के प्रधान सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं। आनंद शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वे सभी को साथ लेकर चलेंगे और एसोसिएशन को जो भी मुश्किलात आएगी उसे हल करेंगे। मनु री इलैक्ट किया गया दोबारा। मैं 21 साल का लगातार पहले भी इन्हों की सेवा करता आया। अज फिर ट्रांसपोर्ट का मेरा टैंकर एसोसिएशन का जम्मू व कश्मीर पेट्रोल टैंक ओनर्स एसोसिएशन का दोबारा अध्यक्ष चुनिया गया, जिदे नाल 2 मैंबर मैं लेन, एक विक्की जी नाल लेन, दूसरे पासे मैं चमन जी को लिया, ताकि लैके अगे जी कार्रवाई है उसनों की जाए। जम्मू दे विच जिन्ना काम है साडी स्टेट तो बाहर जा रहा है। साडी स्टेट दे विच टैक्स ज़्यादा है और बाहर दी स्टेटां टैक्स घट है। आर्मी भी जो माल है वह बाहरों लै रही है, और साढ़े ट्रांसपोर्ट जोड़े टोटली इतने बैठ गए। और जो फीड असी करगिल डिपो, लेह डिपो, श्रीनगर डिपो फीड करते स, वो भी इन्होंने सारा पंजाब तो फीड करना शुरू करता। साढ़े लोगों दी गड्डियां जड़ियां बैंक करप्ट हो गए, लोगों को पैसा नहीं है, लोगों दी गड्डियां खड़ी हो गई, साड़ी हालात जोड़े बड़े खराब हो गए। असी सरकार को कहने कि साढ़े मुद्दे जोड़े न कारपोरेशन नाल चुके जान, उन्होंने साड़ियाँ गड्डियां जड़ियां चलाई जान, नहीं तो यह ना होए कि असी भी लोग जोड़े सड़कों पर आ जाइए। जिस तरह अगे शराब वाले आए, रेत वाले आए, सारे लोग जोड़े रो रहे हैं, तो इस तरह जोड़ा ये साडा एक पब्लिक सैक्टर जोड़ा ट्रांसपोर्ट का, जिन्होंने करगिल वार दे विच गड्डियां चलाइया, पिछे नहीं हटे। जीवन श्रीनगर पत्थर चलिया, असी तां भी पिछे नहीं हटे। साडे ड्राइवरां दियां बावां तोड़ियां, साडियां गड्डियां तोड़ियां, असी फिर भी काम किया। लेकिन सरकार को यह जरूर सोचना चाहिए कि इन्होंने देशभक्ति का काम भी किया और स्टेट की गौरमेंट आसे भी काम किया। लेकिन साड़ी हालात जी है इसलिए बुरे न, क्योंकि साढ़े लोग जोड़े अज की डेट बैंक के पैसे नहीं दे पा रहे, लोगों को काम नहीं है, गड्डियां बाहर खड़ियां। आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा उपजिला कार्यालय अखनूर में प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिला प्रधान संतोष कुमारी आंगनवाड़ी वर्कर ने कहा कि कई दशकों से हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा हमें मजदूर की तरह भी सैलरी नहीं दी जाती। हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान से लेकर बच्चा पैदा होने के 6 वर्ष तक सेहत पर ध्यान और अच्छी पौष्टिक खुराक देते हैं, जो सरकार हमें उपलब्ध करवाती है, मगर दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें सही मासिक वेतन नहीं मिलता और न ही नौकरी को स्थायी किया गया है। दशकों तक हम काम कर रहे हैं, पर सरकारें बदली, नेता बदले, पर हमारा नसीब नहीं बदला। आज हर एक जिला स्तर पर इसी तरह से प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जा रहा है। हमने भी अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है, ताकि हमारी भी आवाज राज्य के उपराज्यपाल तक पहुंचे। इस मौके पर इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने खूब नारेबाजी भी की। सारे हिंदुस्तान में ब्लॉक बाई ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक लेवल पे है, और अपना हम जो भी हमारी मांगे हैं हम ब्लॉक लेवल पे रखेंगे SDM के सामने। और इसका ये है 40 साल से हम लोग लगे हुए हैं, हमारा कुछ नहीं बना रही गवर्नमेंट, कुछ नहीं दे रही है। हर डिपार्टमेंट का कुछ तो कुछ बड़ा है, हम ना डेली वेजर है ना हम परमानेंट है। जब हम बात करते हैं तो कहते हैं ये तो सोशल वर्क है। सोशल वर्क एक हमारे लिए ही है, कोई भी हमारी जगह पे आके एक दिन के लिए भी खड़ा होके देखे, सोशल काम करके देखे तो पता चलता है कैसे होता। हम परिवार वाले हैं, हम क्या बनाएंगे लोगों के बच्चों को। हम प्रेग्नेंट लेडी से जब स्त्री जो महिला है वो कंसीव करती है बच्चा, तब से हम लेकर उनकी सेवा करते हैं, और जब तक 6 साल का बच्चा नहीं हो जाता तब तक हम उनका पूरा जो टीकाकरण है, जो उनका साफ सफाई का है, सब हर तरीके से उनका ध्यान रखते हैं।
शिवसेना डोगरा फ्रंट संगठन ने आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि जम्मू म्युनिसिपैलिटी ने दुकानदारों को बिना कारण येलो लाइन के मुद्दे पर परेशान किया। संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि जेएमसी की कमिश्नर को इस बारे में स्पष्टीकरण देना होगा कि ये आदेश किसने दिया और क्यों दिया, जबकि ये मामला जनरल हाउस की बैठक में उठाया भी नहीं गया था। इसलिए गुस्सा के उसने पास नहीं करा, नियम नहीं बना, कॉर्पोरेटर को नहीं लगा। मेरे पास 13 बार मीटिंग हुई, 13 मीटिंग का मेरे पास रिकॉर्ड है। कहीं नहीं लिखा पीला पंजा चलना चाहिए, कहीं नहीं लिखा पीली लाइन होनी चाहिए। फिर इन अधिकारियों ने मिल करके क्यों करा? कौन दोषी है? क्या उसके लिए कमिश्नर दोषी है? क्या उसके लिए बाकी अधिकारी दोषी हैं? उसके लिए तय करना होगा। और माननीय श्रीमान धीरज गुप्ता जी, आप बड़े अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप एक पैसा नहीं खाते, नहीं खाने देते, लेकिन ये पीली लाइन पर कितना पैसा खर्च हुआ, किसने करा, किसकी अनुमति से हुआ, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं, उन सबको नौकरियों से बर्खास्त करो, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। किसान मजदूर एकता पार्टी की ओर से आज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई कि किसानों के सभी मसले हल किए जाएं। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों का कहना है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस तो ले लिए हैं, पर अब उनको जल्द से जल्द अमल में लाने के आदेश भी जारी करे। 11 दौर की नेगोशिएशन हुई लीडर्स के साथ, उसमें जो बातें खुलकर आती थी, आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पिछला चेक कर लीजिए। ये सिर्फ 3 कानून ही नहीं, बल्कि और भी उसके साथ 4-5 डिमांडें जुड़ी हुई थी, जिसमें एमएसपी भी था। और उसके बाद डिमांडें बढ़ती गई। अगर 700 से ऊपर किसान जो है वो शहीद हो गया है और उन पर झूठे केस बना दिए गए हैं। ये कानून लाने में जिसको रोल बैक किया है, जो साल के बाद सरकार को समझाया है कि ये कानून गलत है, ये क्यों लाए गए थे? अगर 700 से ज़्यादा शहीदियाँ हुई हैं, कौन जिम्मेवार है? और उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? उनको रिहेबिलिटेशन मिलने के साथ साथ उनके हर घर के फर्द को जो है वो मुलाजमत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना चाहिए। कुदरती बात है, ये डिमांडें और बढ़ती गई, लेकिन जहाँ तक 3 काले कानून और एमएसपी का मसला था, ये देरीना डिमांड थी और ये साथ ही चलती रही और नेगोशिएशन में डिस्कस होती रही। और वहाँ पर जो मिनिस्टर आते थे सरकार की तरफ से रेसिप्रोकल बन करके वो ये वादा करके जाते थे कि ये डिमांडें आपकी हल की जाएंगी। आज राष्ट्रीय दूध उत्पादन दिवस के मौके पर एनिमल हस्बेंड्री विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों, विशेषकर युवाओं को दूध उत्पादन को लेकर विभाग द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी दी गई, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें और अपना व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस मौके पर विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सागर डी डॉयफोडे के साथ साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। देखिए, एक तो हमारी जो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। इसमें कोई भी पाबंदी जो है वो किसी प्रकार की सरकार ने लगाई नहीं हुई है। किसान भाई अपने माध्यम से जो भी करना चाहे वो कोऑपरेटिव बेसिस पे करना चाहे, सिंगुलरली करना चाहे, जितना यूनिट वो लगाना चाहे वो यूनिट आप इसमें लगा सकते हैं। चाहे आप चिलर की बात कीजिए या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि मिल्क ट्रांसपोर्टेशन वैन आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे खड़ी हुई है, उस प्रकार की वैन लेना है, या फिर प्रोसेसिंग के माध्यम से हमारे साथ जो बहन यहाँ पे खड़ी है वो जो है वो पनीर का काम करती है। उसी तरीके से अलग अलग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मशीनरी इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए सब्सिडी और हैंड होल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा। मेरे पास ये 2 ATM वाली गाड़ी हैं। ये दोनों गाड़ी से दूध सप्लाई होता है। दूध की क्वालिटी होगी तो दूध बिकेगा, दूध की क्वालिटी नहीं होगी तो दूध नहीं बिकेगा, कोई भी नहीं लेगा। हमारा दूध 10 साल से जा रहा है। मेरे पास ये गाड़ियाँ 6 साल से, एक गाड़ी अभी ली है, एक पहले से है। दोनों गाड़ियों में 1000 लीटर दूध डेली जाता है मेरा। भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को आरसपुरा के कुलिया इलाके में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें आरसपुरा जिला कार्यकारिणी के सभी मंडल और जिला इकाइयों के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मी ने सभी मंडल और जिला पदाधिकारियों से क्षेत्र में लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। साथ ही सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियों को सुनकर उन्हें हल करने का प्रयास करें। जिला प्रभारी अयोध्या गुप्ता ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को लोगों के बीच जाकर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र सरकार की ओर से लोगों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। कोविड के दौरान जितना भी काम किया उसका भी हमने जहाँ पे बात रखी है, और जो उन्होंने विदेश यात्रा के दौरान उनको जो वहाँ पे मान सम्मान मिला है वो आप सब जानते हैं। उसकी बात कार्यकर्ताओं के बीच में रखी है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ में जितना भी हमारी डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है, उसको कुछ हमारे कंप्लीट हो गए हैं और कुछ की हमने जहाँ पे चर्चा की है। आप सब जानते हैं कि माननीय मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारा जहाँ पे पैसा दिया है और बहुत से प्रोजेक्ट जैसे
एम्स हो, IIT में IIM है, जितने बड़े प्रोजेक्ट, रिंग रोड आप देख रहे हो, और जहाँ पे खास करके हमारे सुचेतगढ़ में जो बहुत बड़ी डिमांड थी हमारी रीट्रीट सेरेमनी की, वो भी शुरू हुई। माननीय गवर्नर साहब ने अपने हाथों से काम करने से उनका भी जहाँ पे उद्घाटन हुआ, जो 6 लेन बन रही है, वो सब बातें करने के बाद जो संगठन को कैसे हम मजबूत करें, जो इलेक्शन भी आने वाले हो सकते हैं 4-6 महीने में आ जाएँ, उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या हमारे कार्यशैली रहेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.